आखिर कैसे एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा बन गया दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी। कहानी शुरू होती है 70 के दशक की मुंबई से। एक तरफ थे ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर, और दूसरी तरफ था उनका बेटा दाऊद, जिसे लोकल गैंगस्टर्स की दुनिया अपनी तरफ खींच रही थी। डोंगरी की गलियों में उसे ताकत और ग्लैमर दिखा। छोटी मोटी चोरियों से शुरुआत हुई, पर सपना बड़ा था। तो 20 साल की उम्र में वो करीम लाला के ताकतवर पठान गैंग में शामिल हो गया। उसे 2 लाख की फिरौती वसूलने का काम मिला। उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी रकम। पर लालच हावी हो गया। उसने पैसों का एक बड़ा हिस्सा खुद के लिए निकाल लिया। लेकिन उसकी ये चोरी पकड़ी गई। उसे सबके सामने बुरी तरह पीटा गया और गैंग से निकाल दिया। उस रात दाऊद ने कसम खाई कि वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, और जन्म हुआ डी कंपनी का। इसके बाद मुंबई की सड़कों पर शुरू हुई एक खूनी जंग, डी कंपनी और पठान गैंग के बीच। 1981 में ये लड़ाई पर्सनल हो गई। पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर का मर्डर कर दिया। अपने भाई की लाश देखकर दाऊद ने कसम खाई कि वो पूरे पठान गैंग को खत्म कर देगा। और कहते हैं कि इसी घटना के बाद उसके अंदर की इंसानियत हमेशा के लिए मर गई। उसका बदला बहुत भयानक था। उसने मुंबई कोर्टरूम में एक हत्या की साजिश रची। उसके शूटर ने जज के सामने टारगेट को मार गिराया। संदेश साफ था, दाऊद की पहुंच से कोई नहीं बच सकता। वो सिर्फ गोलियों से नहीं, दिमाग से भी खेलता था। उसने रमानाइक जैसे दुश्मन को भी धोखा दिया। पुलिस और वकीलों को खरीदकर उसने पूरे सिस्टम को अपने काबू में कर लिया था। जमानत पर बाहर रहकर भी वो जुर्म करता रहा। पर जब कानून का शिकंजा कसा तो 1985 में वो भारत से भागकर दुबई पहुंच गया। 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की नज़र दाऊद पर पड़ी। उन्होंने दाऊद को पूरी दुनिया में हिफाजत का वादा किया। बदले में उसे भारत में आतंक फैलाना था। 12 मार्च 1993 उसके नेटवर्क ने मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके किए। इन धमाकों में 257 से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान चली गई और 1000 से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए जख्मी हो गए। वो एक स्मगलर से भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी बन चुका था, जो अब कराची में छिपा है। उसकी डी कंपनी अब एक ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट है, ड्रग्स, स्मगलिंग और टेरर फंडिंग का साम्राज्य। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक गली का गुंडा इतनी बड़ी विनाशकारी ताकत बन जाता है।